हेलो, वेलकम बैक। आज हम फिर वापस आ चुके हैं जुजुत्सु काइसन की एक वीडियो लेके, जहां इस हफ्ते के चैप्टर में हमें कुछ शॉकिंग चीजें रिवील हुई हैं। अकॉर्डिंग टू सुकुना, यहाँ ये हो सकता है कि यूटा ने खा ली है उसकी फाइनल फिंगर और मेगुमी वापस से आ रहा है अपनी बॉडी की कंट्रोल पर उसकी विल टू लिव अब पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और अब माकी जेनिन भी ज्वाइन कर चुकी है फाइट को। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है नायरस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसन चैप्टर 250 के एक्सप्लेनेशन के बारे में, जहां सुकुना का एंड अब बहुत ही करीब होते दिखाई दे रहा है। ऑल्सो माकी भी ज्वाइन कर चुकी है फाइट को। तो विदाउट वेट वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हम यूटा को सुकुना को वो क्लीव वाला अटैक देते हुए देखते हैं, जहां पर सुकुना भी शॉक हो जाता है कि यूटा ने उसी का अटैक उस पे कैसे यूज कर दिया। एज उसको डोमेन के रूल्स के बारे में तो पहले से ही पता है, पर वो शॉक इसलिए हो जाता है क्योंकि यूटा बोलता है कि तुम अपनी आखिरी फिंगर नहीं ढूंढ पाए थे ना, मीनिंग कि वो फिंगर यूटा को पहले से ही मिल चुकी है। एज हम जानते थे कि गोजो ने उसकी फाइनल फिंगर छुपा दी थी, जिससे यूजी की एग्जीक्यूशन कभी हो ही ना, तो यूटा को वो फिंगर मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। पर यहाँ लोगों का कहना है कि यूटा ने सुकुना की फाइनल फिंगर को भी खा लिया है, जो कि मुझे नहीं लगता कि ट्रू है। एज अगर उसने वो खा भी लिया होगा तो सुकुना के पास यूटा का फुल कंट्रोल आ जाना चाहिए था। पर एज हम की इस फ्रेम में देख सकते हैं कि सुकुना एक जगह पे फ्रीज हो चुका है, तो ये प्रोबेबली मुमकिन है कि सुकुना कुगिसाकी की रेजोनेंस वाली टेक्निक से एक जगह पे रुका हुआ है, सिमिलरली जैसे उसने माहितो के साथ किया था, जिसके बाद यूजी मौके का फायदा उठाते सुकुना को एक पंच मारता है, जिसको सुकुना एक साइकोपैथ की तरह खा लेता है। बट सून आफ्टर दैट यूटा सुकुना के उस पेट वाले मुंह पे मार देता है, जहां पर वो चैंटिंग कर रहा है हॉलो विकर बास्केट को मेंटेन करने के लिए। लेकिन सुकुना मौके का फायदा उठाते यूजी को बहुत बुरी तरीके से मार देता है क्लीव अटैक से, जहां यूजी अपने ब्लड को स्प्लिट कर देता है सुकुना के चेहरे पे। अगेन यहाँ यूटा मौके का फायदा उठाते सुकुना को एक अपर कट देता है, पर वहीं ब्रूटली इंजर्ड यूजी अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करता है सुकुना को अभी के यहीं खत्म करने के लिए, जहाँ सुकुना भी अब ये समझ चुका है कि वो ब्रिंक पे है मेगुमी की बॉडी से अपना कंट्रोल होने के लिए। रिका सुकुना को पैर से उठा उसको सामने की ओर फेंक देती है, जहां पर यूजी अपना मोमेंटम वापस से गेन करते हुए सुकुना को मिड एयर ही किक मार देता है। सुकुना फाइनली यहाँ पर प्लान बना लेता है कि वो हॉलो विकर बास्केट को एंड कर यूजी और यूटा को वर्ल्ड डिसमेंटल से यहीं के यहीं खत्म कर देगा। वो जैसे ही अपना हैंड साइन बनाना छोड़ता है, यूजी और रिका वहाँ आ सुकुना के 3 हाथ को कर लेते हैं, वाइल यूजी उसके चौथे हाथ को काट देता है, जहां बाद में हमें रीजन पता चलता है कि यूजी और यूटा को पता था कि सुकुना कुछ ऐसा करेगा, जिसके बावजूद सुकुना यूटा पे वर्ल्ड डिसमेंटल यूज कर देता है, पर ड्यू टू उसके लो आउटपुट की वजह से यूटा को बहुत माइनर इंजरी ही आती है। यूटा इस बात को पिकअप कर लेता है कि सुकुना इवन आफ्टर यूजिंग चैंट्स एंड हैंड साइन उसके स्लैशेस बहुत ही वीक होते जा रहे हैं। वो अब ये समझ जाता है कि उसे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं और वो सुकुना के अब अप क्लोज जा सकता है। सुकुना यहाँ बार बार यूटा को डिसमेंटल से पुश करते जा रहा था कि तभी जो ब्लड सुकुना के चेहरे पे गिरा होता है वो अचानक से ही एक्सप्लोड कर जाता है, जहां पर यूजी ऐसा कर पा रहा है यूजिंग ब्लड मैनिपुलेशन। उसके बाद हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं समवेयर अराउंड चैप्टर 220, जहां यूजी एक्सप्लेन करता है यूकी की उस बुक से जो उसे यूकी के मरने के बाद मिली थी। अकॉर्डिंग टू हर बुक, 2 सोल
कभी एक नहीं हो सकती हैं, उनके बीच में ऑलवेज एक डिग्री ऑफ सेपरेशन जरूर होगा। इन केस ऑफ सुकुना एंड मेगुमी ये डिग्री ऑफ सेपरेशन मुमकिन है एक मैसिव गैप कर्स एनर्जी की वजह से। सुकुना सिर्फ इसी फैक्टर की वजह से मेगुमी की बॉडी पे कंट्रोल पाया हुआ है, अदरवाइज उसकी सोल उससे अभी तक मर्ज नहीं हुई है। बट अकॉर्डिंग टू चोसो, अगर जो चीज यूजी और सुकुना के बीच में हुई थी सेम चीज अगर मेगुमी के साथ है तो वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में है। पर यूजी आगे प्रोसीड करते हुए बोलता है कि अगर सुकुना माहितो की कर्स मैनिपुलेशन वाली टेक्निक ना यूज करे तो यूजी अपनी सोल सॉप वाली टेक्निक को यूज कर मेगुमी की सोल को शेक कर पाएगा। जिस पे कुरुसु बोलती है कि यहाँ पर एंजल की कर्स टेक्निक बहुत ही काम आएगी, जहाँ पर उसकी टेक्निक टारगेट के कर्स टेक्निक को खत्म करना है। एंड सुकुना बीइंग ए रीइंकार्नेटेड पर्सन जो कि अपने आप में ही एक कर्स टेक्निक है, सुकुना को पूरी तरीके से खत्म कर सकती है। पर वहीं पर मेगुमी के सर्वाइवल रेट भी कम हो जाएंगे एज उनकी कर्स टेक्निक अभी एक ही ब्रेन शेयर कर रही है। और अगर यूजी किसी तरह मेगुमी को सेपरेट कर भी देता है तो जेकब लैडर की वजह से मेगुमी शायद ही बच पाए। जिसके बाद प्रेजेंट में आते यूटा यूज करता है मैक्सिमम आउटपुट जेकब लैडर को, जहाँ पर उसी स्प्लिट सेकेंड में यूजी और यूटा अपनी प्लेसेस चेंज कर लेते हैं एंड यूजी पुटिंग हिज फाइनल एफर्ट मेगुमी को जगाने की कोशिश करता है। पर एज वो मेगुमी की सोल के करीब पहुंचता है वो रियलाइज करता है कि मेगुमी ऑलरेडी गिव अप कर चुका है हर चीज से। उसके अंदर जो विल थी जिंदा रहने के लिए अब वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। सुकुना उसके बाद यूज करता है वर्ल्ड डिसमेंटल को यूटा के ऊपर, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि यूटा का डोमेन भी उससे हैंडल नहीं कर पाता है। ऑल्सो इसकी चपेट में यूजी और रिका की आ जाते हैं, जिसके बाद नरेटर बोलती है कि अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस सुकुना ऐसे प्लान को इंस्टिंक्टिवली अवॉइड कर देता, बट ड्यू टू हिज लो कर्स आउटपुट और डैमेज जो उसे कोजो सातोरु की वजह से मिला है, वो माकी जेनिन के सरप्राइज अटैक का हिस्सा बन जाता है। जहां पर ये अटैक रेफर कर रहा है उस सरप्राइज अटैक को जो माकी ने नाओआ जेनिन को दिया था, जहां पर उसकी जीरो कर्स एनर्जी और एबिलिटी टू गो इन एंड आउट ऑफ अ क्लोज बैरियर एक बहुत ही अच्छा कैंडिडेट बनाती है एक सरप्राइज अटैक के लिए। अभी जो माकी के पास वेपन है वो एक सोल स्प्लिटिंग कटाना है, जो कि 1-on-1 रेप्लिका है उस ओरिजिनल सोल स्प्लिटिंग कटाना की जो कि डोजी के पास थी। पर इतना सब कुछ होने के बावजूद सुकुना एक स्माइल करता है और चैप्टर यहीं पे एंड होता है। अगर यहाँ पर सुकुना अभी भी जिंदा है तो इसका मतलब ये है कि जेकब लैडर पूरी तरीके से यूज हो चुका है मेगुमी के ऊपर। ऑल्सो यूटा भी अब बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका है। तो तुम्हें क्या लगता है कि मेगुमी अभी भी जिंदा है? कमेंट करके नीचे बताओ। तब तक के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मैं लाता रहूँगा ऐसी ही वीडियोस हर हफ्ते। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।